आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर ऑफ द सेम नेचर अलोंग कैन बी एडिड। पहली प्रॉपर्टी क्या है? वेक्टर ऑफ द सेम नेचर कैन बी अलोंग एडिड। मीन्स क्या मीन्स है कि हमारे पास जैसे सेम नेचर के कोई भी वेक्टर है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास, तो हम वेलोसिटी को वेलोसिटी वेक्टर में ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं कर सकते वेलोसिटी को वेलोसिटी वेक्टर में ही। तो कहने का मतलब हमारे पास वेक्टर जो है वो उसका नेचर एक जैसा होना चाहिए। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में ऐड करना है तो वेलोसिटी वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं। फोर्स वेक्टर है तो फोर्स वेक्टर को ही फोर्स वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर में ही हम उसको ऐड कर सकते हैं। टॉर्क है तो टॉर्क को ही ऐड कर सकते हैं। नहीं कि वेलोसिटी को फोर्स के साथ नहीं कर सकते, वेलोसिटी को टॉर्क के साथ नहीं कर सकते, टॉर्क को फोर्स में नहीं कर सकते। तो ये चीजें हम नहीं कर सकते। हम केवल सेम नेचर का जो वेक्टर होगा उसी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? वेक्टर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है हमारे पास कि हम किसी भी वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें। ठीक है, हमारे पास कोई ऑर्डर वेक्टर है, उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो सब हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। वेक्टर एडिशन it is commutative if the shape of the vector remain the same in whatever order they may be addition। मतलब किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करें। जैसे हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं a एंड b, कोई भी दो वेक्टर हैं, that are the side of the parallelogram। ये क्या है हमारे पास? साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। a वेक्टर हमारे पास एक पैरेललोग्राम की साइड है, तो b वेक्टर दूसरी साइड है पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल इधर हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं, पैरेलल और इक्वल। दूसरा हम इसके पैरेलल और इक्वल एक वेक्टर इधर ड्रा करते हैं। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? इनका जो डायगोनल है, डायगोनल वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या करते हैं, इनको एडिशन करके देखते हैं अलग अलग में। ये हमारे पास OPQ एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें हमारे पास OQ हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट है। OP इक्वल टू SQ, OP इक्वल टू SQ इक्वल टू A वेक्टर है हमारे पास। OS इक्वल टू PQ इक्वल टू B वेक्टर है ये हमारे पास। तो इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या होगा? इधर से निकालते हैं इन ट्रायंगल OPQ में हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा? OP प्लस PQ। ये हमारे पास क्या है? A प्लस B वेक्टर। अब ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं, OSQ की। OSQ में रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? OS प्लस SQ। तो OS हमारे पास क्या है? B वेक्टर प्लस A वेक्टर। SQ हमारे पास क्या है? अब देखो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट हमारे पास A प्लस B भी आया है और रिजल्टेंट B प्लस A भी आया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसको किसी इस ऑर्डर में ऐड करो तो इस ऑर्डर में ऐड करो,
तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या कह सकते हैं, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव में मतलब क्या है, हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, कोई भी वेक्टर, कोई भी 2 3 4 5 कितने भी वेक्टर हैं, उनको किसी भी ग्रुप में ऐड करो, मतलब कि ग्रुप का कोई भी ऑर्डर हो, किसी भी ग्रुप में ऐड करो, तो कैसे भी ऐड करो, सभी को ऐड करो, तो सम किसी भी ग्रुप में ऐड किया तो सब हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। मींस क्या है, क्या स्टेट करता है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव स्टेट दैट द सम ऑफ द वेक्टर रिमेन द सेम इन वट एवर ग्रुप में दे में बी एडेड। ठीक है, किसी भी ग्रुप में उनको ऐड किया जाए। जैसे मैं हम 3 वेक्टर लेते हैं, 3 वेक्टर हैं ए बी और सी। क्या हमारे पास 3 वेक्टर हैं, तो 3 वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या है, तीनों वेक्टर क्या है, साइड ऑफ पॉलीगन है, साइड ऑफ पॉलीगन है। ये हमारे पास ए वेक्टर है, साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये है हमारे पास, बी वेक्टर है, साइड ऑफ पॉलीगन। तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, ये है एक साइड ऑफ पॉलीगन। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, ये जो पॉलीगन की ओपन साइड है, ये जो इसका ओपन रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। तो ये हमारे पास पॉलीगन है ओपी क्यू एस, हमारे पास क्या है, पॉलीगन है। इसमें किसी भी ग्रुप में ऐड करो, तो इसको इस ग्रुप में ऐड कर लो, इस ग्रुप में ऐड कर लो, किसी भी ग्रुप में ऐड करो तो इसका क्या होगा, सम सेम होगा। तो उसके लिए हमारे पास ट्रायंगल है। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्रायंगल में हमारे पास ओ क्यू क्या होगा, ओपी प्लस पी क्यू। ये तो हमारे पास एक ग्रुप है, ओपी हमारे पास क्या है, ए है प्लस बी। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, ट्रायंगल ओ एस क्यू। ओ एस हम फाइंड आउट करेंगे, ओ एस हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है। तो ओ एस क्या होगा, ओ क्यू प्लस एस क्यू। तो ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ये ग्रुप बना दिया, प्लस ओ क्यू यही था, एस क्यू हमारे पास क्या है, सी वेक्टर है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या है, इस ग्रुप की फॉर्म में आया। अब हम देखते हैं, अब तो हमने ये लिया है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल से रिजल्टेंट निकाला है, तो हम इस रिजल्टेंट को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेके भी, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को लेके भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस लेते हैं। पी क्यू एस में हम क्या करेंगे, हमें पी एस निकालना है। पी एस निकालने के क्या लिखेंगे, पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, क्यू एस हमारे पास क्या है, सी वेक्टर है। ठीक है, ये ग्रुप हो जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओपीएस। ओपीएस की बात करते हैं, तो ओपीएस में हमें क्या निकालना है, ओएस। ओएस हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट है, ओएस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओएस निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपी प्लस पीएस हो जाएगा। ओपी हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, पीएस हमारे पास क्या निकाला है, बी प्लस सी। ये हमारे पास एक ग्रुप में है, तो ये है। अब ये देखो, रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकाला है, रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाला है, उस ऑर्डर क्या है, एक तो ऑर्डर उसका ये है ए प्लस बी प्लस सी इस ग्रुप की फॉर्म में। दूसरा क्या है, ये है ए प्लस बी प्लस सी।
तो इसको इस ग्रुप ऑर्डर में भी ऐड करो, तो इस ग्रुप ऑर्डर में भी ऐड करो, तो इसका क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। उस एग्जांपल में क्या है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फ्लाइट ऑफ बर्ड। फ्लाइट ऑफ बर्ड में हमारे पास क्या है, हमारे पास व्हेन ए बर्ड फ्लाई, ये हमारे पास क्या है, कोई बर्ड है। ठीक है, ये बर्ड्स है, ये फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ये बर्ड्स क्या है, फ्लाई कर रहा है। व्हेन ए बर्ड फ्लाई इट पुश द एयर, क्या करता है, एयर को पुश करता है विथ फोर्सेस अपवर्ड एंड, क्या करता है, इट पुश द एयर विथ फोर्सेस अपवर्ड एंड अप टू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या है, when bird is flying it push the air with the forces upward and up to in downward direction with the wings W1 and W2। इसके विंग्स हैं, तो विंग्स से W1 और W2 विंग्स से ये एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, अप1 और अप2 फोर्सेस। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है ऑफ दिस टू फोर्सेस, ठीक है, मीट एट पॉइंट ओ या एनी पॉइंट पे मीट करती है, इनको हम आगे इंक्रीज करते हैं। तो द लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस मीट एट एनी पॉइंट ओ, इस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रही है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ओ है। ठीक है, तो इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एयर एक्सर्ट, जो एयर है वो एक्सर्ट सेम एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स या इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन होगा। तो हमारे पास क्या है, ये एक ने जो रिएक्शन किया है वो R1, ये R1 रिएक्शन है, ये R2 रिएक्शन है। ठीक है, ये R1 रिएक्शन है और ये R2 रिएक्शन है, जो एयर के द्वारा रिएक्शन किया गया है। ठीक है, तो अब इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ द रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डायगोनल होगा। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट इज R, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, R, इसका जो डायगोनल है वो इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, R रिजल्टेंट है इसका, एक्शन एंड रिएक्शन R1 एंड R2 का। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम R इज द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन R1 एंड R2। तो द बर्ड इज फ्लाई इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड हेल्प द बर्ड टू फ्लाई अपवर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो ये रिजल्टेंट है, ये R क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो क्या है, जो रिजल्टेंट R इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इज अपवर्ड डायरेक्शन एंड हेल्प द बर्ड टू फ्लाई इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये हेल्प क्या करेगा, बर्ड को ऊपर की तरफ उड़ने में हेल्प करेगा। तो ये हमारे पास क्या था, एक एग्जांपल लिया था फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का। इसी तरह है हमारे पास क्या है, वर्किंग ऑफ स्लिंग। हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ स्लिंग की। ठीक है, वर्किंग ऑफ स्लिंग। ठीक है, ये तो बर्ड क्या था, हमारे पास जो रिजल्टेंट था वो रिजल्टेंट क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, विद रिएक्शन R1 एंड R2, और जिस वजह से हमारे पास बर्ड क्या था, ऊपर की तरफ उड़ता जाता है। ठीक है, इसी तरह हम स्लिंग की बात करते हैं। स्लिंग, ठीक है, स्लिंग की, ठीक है, स्लिंग में हमारे पास क्या है, एक स्लिंग है। स्लिंग की जो शेप होती है वो वाई शेप होती है। क्या होती है, स्लिंग की वाई शेप होती है। तो
तो वाई शेप होती है तो वुडन या मेटालिक फ्रेम की बनी हुई होगी। मेटालिक फ्रेम की बनी हुई होगी तो उसके साथ जो कॉर्नर है उनके साथ क्या है, एक रबड़ बैंड लगा हुआ होगा, रबड़ बैंड लगा हुआ है। ठीक है, ये रबड़ बैंड लगा हुआ है। ठीक है, रबड़ बैंड लगा हुआ है। व्हेन ए स्टोन हेल्ड एट द पॉइंट ओ, ये जो ओ पॉइंट है इसके ऊपर हम कोई स्टोन हेल्ड करते हैं। ठीक है, एंड पुल्ड, और इसको खींचते हैं तो क्या होगा, द टेंशन T1 एंड T2, T1 एंड T2 टेंशन आर एक्ट अलोंग द OA एंड OB। दो टेंशन होंगे हमारे पास, T1 एंड T2 टेंशन आर प्रोड्यूस इन द स्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ OA एंड OB। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दो हमारे पास टेंशन हुई तो इसके ऊपर हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं। तो पैरेलल लॉ अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन इज T, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम द, ठीक है, रिजल्टेंट T ऑफ द टेंशन T1 एंड T2 एक्ट ऑन द स्टोन, स्टोन के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, एज द स्टोन इज रिलीज, जो ही हम स्टोन को रिलीज करते हैं तो क्या होगा, इट मूव द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ये मूव करेगा किसके वजह से, एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट है हमारे पास T रिजल्टेंट है, इसके एक्शन से मूव करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द हाई स्पीड, हाई स्पीड से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, समझ में आया। ये थी हमारे पास वर्किंग ऑफ स्लिंग, स्लिंग कैसे वर्किंग करती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, रिजल्ट वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, ठीक, व्हेन ए बोट टेंड टू क्रॉस ए रिवर अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, व्हेन ए बोट टेंड टू क्रॉस river in straight path। मीन्स हमारे पास कोई रिवर है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, तो इसमें कोई बोट है, हमारे पास कोई बोट है, वो बोट क्या करती है, टेंड टू क्रॉस ए रिवर टू ए स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ क्या है, AB। जब कोई बोट हमारे पास इसमें क्या है, एक स्ट्रेट पाथ में क्रॉस करने की कोशिश करती है तो क्या होता है, जब भी कोई बोट एक रिवर को सीधे एक स्ट्रेट पाथ, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ में, ठीक है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ भी लिख सकते हैं इसको, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ तो इसका ये हो सकता है, इसका जो इस परपेंडिकुलर बैंक के परपेंडिकुलर हम इसको क्रॉस करें तो वो ही हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, या स्ट्रेट पाथ। ठीक, ये है हमारे पास, तो ये इस पाथ में इसको क्रॉस करने की कोशिश करती है तो क्या होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और यही बात हमारे पास क्या शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसको क्या होगा, तो ए बोट इन ए रिवर ऑलवेज मूव इन ए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगी। रिजल्टेंट किस चीज की रिजल्टेंट, तो क्या है रिजल्टेंट, क्या है किस चीज का रिजल्टेंट, इसकी वेलोसिटी का, क्योंकि बोट के पास भी वेलोसिटी है और रिवर के पास भी वेलोसिटी है। बोट के पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास यहां से बोट मूव की है A से, तो इसकी कोई कुछ वेलोसिटी होगी, ये रिवर की वेलोसिटी है, हमारे पास V2 रिवर वेलोसिटी वेक्टर है। ये हमारे पास तो किस डायरेक्शन में, ये हम तो शॉर्टेस्ट पाथ तो उसके रिजल्टेंट में होगा, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है इसका, ये रिजल्टेंट है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये V1 वेक्टर है इसका, इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये इसका वेक्टर, ये वेक्टर है, तो ये इसके पैरेलल ये जो वेक्टर है
v2 वेक्टर के, तो ये इसका हमारे पास क्या हुआ, इसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो हम हमारे पास दो वेक्टर हुए, एक तो है v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट वेक्टर, दूसरा है v2 वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। तो दो वेक्टर हो गए हमारे पास, v1 वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, दो वेक्टर हो गए। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर, शॉर्टेस्ट पाथ में रिजल्टेंट वेक्टर यही है, तो v है, तो v इसका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, v इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या, वेलोसिटी के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या हो रहा है, थीटा। तो जो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द बोट, कि बोट हमारे पास किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये बोट हमारे पास की डायरेक्शन हम देखते हैं, तो इसको ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। ए बी डी ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट है, मेक ए एंगल थीटा विद वेलोसिटी ऑफ बोट के वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या बताए, क्या हो जाएगी, क्या डायरेक्शन में, तो इसकी किस बोट को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो ये हमारे पास बताएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तो ये है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है v2 हमारे पास है, और ये है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डायरेक्शन तभी तो निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर v2 अपॉन v1, तो ये हमारे पास क्या है, थीटा की वैल्यू इससे आ जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास बोट को किस डायरेक्शन में मूव करना है फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉस करने के लिए हमारे पास बोट को किस डायरेक्शन में मूव करना है वो ये बताएगा। उसके बाद हमें क्या है, कितना टाइम लेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द बोट, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर बाय बोट, ठीक है। बोट ने कितना टाइम लिया क्रॉस करने में, तो वो हमारे पास क्या है, टी टाइम है। टी टाइम है, तो टी टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एस है, वेलोसिटी हमारे पास क्या वी है, एस। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक मूव, इसको डिस्प्लेस करना है यहां से यहां तक की। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास ये है। तो हमारे पास क्या है, एस अपॉन वेलोसिटी हमने निकाली थी, क्या थी, v स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी है। तो इसका टाइम क्या लगेगा, ये टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ये इसका टाइम होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर बाय बोट, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। ये तो है कब, क्या एग्जांपल है, व्हेन ए बोट टेंड टू क्रॉस द रिवर अलोंग ए शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि छोटे से छोटे पाथ के अंदर जब एक बोट रिवर को क्रॉस करना चाहती है, उस टाइम किस डायरेक्शन में उसको मूव करना, इस डायरेक्शन में उसको मूव करना होगा और इतना टाइम लेगा, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास एक एग्जांपल। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा क्या एग्जांपल है, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ की बात की गई है, तो उसमें शॉर्टेस्ट टाइम की बात करेंगे, ठीक है। क्या है, इसमें शॉर्टेस्ट टाइम की बात करेंगे। व्हेन ए बोट टेंड टू क्रॉस रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, कि वो क्या है, शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करें, कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस। ये कहेंगे कि इसी पे वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा, ज्यादा से ज्यादा क्या टाइम, यहाँ टाइम क्या लगाया है इसने, टी इक्वल टू एस अपॉन वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये टाइम लिया है इसने, ठीक है, ये टाइम लिया है। यदि हम कहते हैं कि इससे भी कम टाइम ले सकती है, लेकिन उसमें डिस्टेंस ज्यादा मूव करेगी, उसमें डिस्टेंस ज्यादा मूव करना पड़ेगा इसको, लेकिन टाइम कम लेगी। क्या है, देखो उसको पढ़ते हैं। वैसे हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, v2 तो हमारे पास वेक्टर है, v2 वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। तो हमारे पास कोई बोट है, वो इस डायरेक्शन में, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ को क्रॉस करना चाहती है, शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करना चाहती है, तो उसी पाथ पे वो मूव करती है v1 वेलोसिटी वेक्टर से।
V1 वेलोसिटी से शॉर्टेस्ट पाथ की डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर टू द बैंक वो मूव कर रही है। परपेंडिकुलर टू द बैंक मूव करेगी तो उसके लिए वेलोसिटी वेक्टर उसका V1 हो जाएगा, A to B उसका वेलोसिटी वेक्टर है। ये तो हमारे पास क्या है, इसका वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगी तो कुछ तो हमारे पास V2 फ्लो जो वेक्टर है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है, तो इसका भी एक्शन होगा, तो इसका एक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर V हो जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा। तो हमारे पास क्या है, टाइम हम इसके लिए निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, इसके पैरेलल है, तो V2 वेक्टर ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम देखते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ट्रायंगल, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, थीटा एंगल में। थीटा एंगल बना रहा है इन ट्रायंगल ABD, टेंजेंट थीटा। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट थीटा क्यों लिया, वहां साइन थीटा क्यों लिया था, क्योंकि वहां हमारे पास जो गिवन वेलोसिटी थी वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज थी। यह हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस वेलोसिटी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, V2 एंड V1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन हो जाएगी V2 अपॉन V1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी अब ऐड होगी, ये वेलोसिटी भी, ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है और ये वेलोसिटी फ्लो है, तो वहां तो क्या थी, ऐसे मूव कर रहा था इसके अपोजिट, तो उसमें क्या हो रही थी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज माइनस हो रही थी, ठीक है। और यहाँ इसका है, इसमें ऐड हो जाएगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी, ज्यादा वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि हम अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर के हो जाएंगे। यहां तो हम ऐसे मूव कर रहे थे पहले वाले केस में, तो ये क्या थे, इसके अपोजिट में थे, तो वेलोसिटी कम होगी बोट की, इसके अपोजिट फ्लो जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है उसके अपोजिट हम मूव करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास कम होगी, तो कम होगी तो हमारे पास V2 माइनस V1 किया था हमने, V2 माइनस V1 किया था। और अब ऐसे कर रहे हैं तो ये इसके इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी। मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। तो टाइम क्या होगा, T, टाइम ऑफ क्रॉसिंग टाइम क्या हो जाएगा इसका, अब कितना टाइम लेगा, S अपॉन V ये होता है। ये हमारे पास यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो S है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास x है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही होगा। तो s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v स्क्वायर 1 प्लस V2 स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इसका टाइम जो है शॉर्टेस्ट है। अब किसका टाइम कम हुआ, ठीक है। अब ये टाइम कम है या ये टाइम कम है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये जो टाइम है, ये टाइम कितना है, ये टाइम हमारे पास क्या है, s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टाइम हमारे पास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये जो टाइम होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है। डिस्टेंस में हमारे पास क्या है, ज्यादा है तो ये वेलोसिटी और भी ज्यादा है, यहाँ हमारे पास वेलोसिटी माइनस हो रही है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। तो कोई एग्जांपल लेके देख लो, एग्जांपल लेके देखते हैं। तो मान लिया हमारे पास S हमारे पास क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं S हमारे पास 5 है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी हमारे पास, ठीक है, 4 है, ये 3 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, V2 हमारे पास क्या है, 4 है, V3 हमारे पास, V1 हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसे वैल्यू निकालेंगे तो 5/4, ठीक है, 4 ये हमारे पास आ जाएगा 5/4, इसका मतलब कि क्या, 4 की पावर 2 16
16 माइनस 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 अप्रोक्सीमेट होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है 2 पॉइंट समथिंग होता है, और 5 को डिवाइड करेंगे माने 2.5 ही होता है, ठीक है, तो 2.5 है तो 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसी से हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर हमने 5 लिया है, एक्स स्क्वायर हम ले लेते हैं 3 माने 3 मूव किया है तो 5 8, और ये हमारे पास पॉजिटिव में है तो 16 6 9 5। अब इसको डिवाइड करो कितना होगा, तो कितना हुआ हमारे पास, कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक। ये हमारे पास क्या होगा, हम टाइम की बात करते हैं तो इसमें इस केस में हमारे पास है शॉर्टेस्ट टाइम की बात होगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ए, ये थी हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, एडिशन, वेक्टर एडिशन के संबंधित कुछ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास है जीरो वेक्टर क्या है, ठीक है, ठीक है, जीरो वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर में हमारे पास क्या है कि ए वेक्टर विच है वो, ए वेक्टर विच है वो जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, क्या जिसकी डायरेक्शन क्या हो आर्बिट्रेरी हो। जीरो वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर विच है वो जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मींस मैग्नीट्यूड उसका जीरो हो और डायरेक्शन क्या हो आर्बिट्रेरी हो। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो विद एरो लाइन, ठीक है, एरो लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर एरो लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे, तो इसकी जो हमारे पास एरो लाइन, ये तो हमारे पास क्या हो जीरो, तो इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ जीरो हेड ऑफ ए जीरो वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या है जीरो हेड, जो डायरेक्शन ऑफ जीरो और लाइन हेड की इसकी डायरेक्शन क्या है, जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट जो, तो इसकी लेंथ क्या है, जो हमारे पास डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये एरो लाइन है ये बताती है डायरेक्शन, और इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसकी क्या है जीरो है, लेंथ जीरो है, तो इसका मतलब क्या है इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है कि लेंथ जब इसकी क्या हो जाए जीरो हो जाए तो डायरेक्शन क्या है स्पेसिफाई नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है क्योंकि जिसकी लेंथ ही जीरो है, मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो उसमें क्या डायरेक्शन का स्पेसिफिकेशन, मतलब कि कितना किस साइड में जाएगा, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन क्या है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ एक दो बातें और करते हैं, क्या कि यदि हमारे पास कोई जीरो वेक्टर है, ठीक है, कोई भी जीरो वेक्टर है, ठीक है, तो वो कब आएगा, जीरो वेक्टर कैसे क्या कब होगा, जब हम किसी भी वेक्टर को, किसी भी कोई भी वेक्टर है ए, इसको जीरो नंबर से, ठीक है, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए जीरो, जब हमारे पास कोई वेक्टर है उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर और क्या होगा, रिजल्ट जीरो कब होगा, जब हमारे पास कोई भी वेक्टर है, गिवन वेक्टर ए है, उसको ऐड करते हैं ओवन अपोजिट वेक्टर, इसका अपोजिट वेक्टर क्या है माइनस ए, जब ए वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को उसके अपोजिट वेक्टर में ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा जीरो वेक्टर होगा। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज जीरो वेक्टर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर है, कोई भी पार्टिकल स्टेशनरी है उसकी वेलोसिटी वेक्टर है वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो कब होगा, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है मूव विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज जीरो, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज जीरो इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो कब होगा, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज जीरो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी ओवर एनी टाइम इंटरवल, आर्बिट्रेरी टाइम इंटरवल के लिए कोई ऑब्जेक्ट क्या है स्टेशनरी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा।
यदि हमारे पास पोजीशन वेक्टर जीरो कब होगा, व्हेन ए पोजीशन वेक्टर इज ए जीरो इफ द पोजीशन वेक्टर लाई ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, इसके ओरिजिन के ऊपर लाई करता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इज जीरो वेक्टर। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो यदि हमारे पास हम किसी भी जीरो वेक्टर को, इफ एनी जीरो वेक्टर इज ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ए गिवन वेक्टर, ठीक है, यदि हम किसी जीरो वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी गिवन वेक्टर के अंदर से, ठीक है, गिवन वेक्टर हमारे पास क्या है, ए है, इसमें यदि हम ऐड करते हैं इसको तो क्या होगा, इट डज नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ ए गिवन वेक्टर, तो ये इस वेक्टर की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ऐड किया तो, सब्ट्रैक्ट किया तो भी नहीं चेंज करेगा, तो भी ये ए ही रहेगा। यदि क्या है, हम किसी भी वेक्टर एडिशन में बात करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर, तो इट डज नॉट अल्टर द, डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ ए गिवन वेक्टर। अब दूसरी बात करते हैं, n इज ए नॉन जीरो रियल नंबर, ये तो हमारे पास एक होगी। दूसरा n इज नॉन जीरो रियल नंबर, n क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो जब हम n को किसी जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर विथ ए जीरो वेक्टर रिजल्ट इज क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, अब दूसरा केस है n1 एंड n2 इज नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर है, और n1 नॉट इक्वल टू n2, दोनों बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, n a वेक्टर इक्वल टू n1 a वेक्टर इक्वल टू n2 b, यदि ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन बोथ वेक्टर a एंड b इज जीरो। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है, लेकिन ये पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं है। ए और बी क्या है, दोनों जीरो वेक्टर है, ये पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं है, नो। ठीक है, ये क्या है, पॉसिबल कब है, ए और बी दोनों जीरो वेक्टर हैं बट पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर नहीं है, तभी ये केस पॉसिबल है। ये तो है इसकी प्रॉपर्टी। जीरो वेक्टर करने के बाद हमने कुछ जगह हमने जीरो रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ाया है, जो रिजल्ट आया है वो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, लेकिन उसको हमने जीरो वेक्टर ही बोल दिया है, लेकिन जीरो रिजल्टेंट वेक्टर हम क्या है वो पढ़ेंगे। क्या है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या है वो पढ़ेंगे। जीरो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, जब हम जीरो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, जब हम कोई भी वेक्टर एडिशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो है r, जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर हमने फाइंड आउट किया था, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या हो, जीरो हो, तो हमारे पास क्या है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। जब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो हो तो हमारे पास क्या होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो क्या होगा, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब होगा, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब होगा, इसके लिए कंडीशंस हैं। कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर क्या कंडीशन है, यदि हमारे पास कोई भी वेक्टर है, तीन वेक्टर है हमारे पास, ए बी और सी, तीन हमारे पास वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर हमारे पास क्या है, ठीक है, तीनों वेक्टर हमारे पास क्या करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्या करते हैं, एक ट्रायंगल, ये तीनों वेक्टर हमारे पास क्या है, किसी भी ट्रायंगल की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन थ्री वेक्टर, एक थ्री वेक्टर एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज, एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ थ्री वेक्टर एक्टिंग ऑन द पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम
आर रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकिंग इन द सेम ऑर्डर। टेकिंग इन द सेम ऑर्डर, इसका ये ऑर्डर लिया है तो सेम ऑर्डर की बात करते हैं। तो मीन सेम ऑर्डर क्या होगा, जब एक के हेड के ऊपर दूसरे की टेल आएगी तो इसके ऊपर ए वेक्टर है, इसके ऊपर हमारे पास इसके हेड के ऊपर बी वेक्टर की टेल आई है, और बी वेक्टर की टेल के ऊपर सी वेक्टर की ना बी वेक्टर के हेड के ऊपर सी वेक्टर की टेल आई है, और सी वेक्टर के हेड के ऊपर ए की टेल आई है। तो मीन्स ये क्या है, तीनों सेम ऑर्डर में। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर होगा। इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होगा तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। क्या है, इक्विलिब्रियम में ही। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो समझ में आया, इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, ओ पी क्यू, इसके हमने लिख दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन ओ पी इक्वल टू बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू सी अपॉन क्यू ओ। तो ये जो रिलेशन है हमारे पास ये प्रूव होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो क्या है, जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये जो रिलेशन है ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपॉन ओ पी, बी अपॉन पी क्यू और सी अपॉन क्यू ओ, तो ये हमारे पास क्या है, तीनों बराबर होंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास तीन वेक्टर की बात की थी। इफ नंबर ऑफ वेक्टर होते उस केस में हमारे पास क्या था, इफ नंबर ऑफ वेक्टर एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द वेरियस साइड ऑफ द क्लोज पॉलीगन। ठीक है, कि क्लोज पॉलीगन है, क्लोज पॉलीगन है, उसकी वेरियस साइड, जो अलग अलग साइड है उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उसको क्या, इन्हें सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो द रिजल्टेंट वेक्टर इज जीरो वेक्टर एंड द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। वो सेम ऑर्डर में है तो वो हमारे पास उसका रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो वेक्टर होगा, और वो हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास। अब दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे एक लेमी थ्योरम के थ्रू। लेमिस थ्योरम क्या कहती है, लेमिस थ्योरम पढ़े, ठीक है। लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम में हमारे पास क्या है, लेमिस थ्योरम क्या कहती है कि इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। क्या है, हमारे पास तीन फोर्सेज है, वो एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम में कब होंगे, ठीक है, तो कब होंगे, क्या है, जो ईच फोर्स जो उसके ऊपर, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तीसरा फोर्स ये है। तीन फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब हमारे पास क्या है, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, क्या है, ये जो मान लीजिए ये एक अप वन फोर्स है, ये अप टू फोर्स है, ये अप थ्री फोर्स है, इनके बीच में एंगल ये है अल्फा, ये थीटा और ये एंगल बीटा, इन तीनों के बीच में ये एंगल बना है। तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या है, ईच फोर्स प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्स। यदि ये फोर्स है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों के साइन एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। लेमी थ्योरम क्या कहती है, स्टेट दैट द इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग at a point, then they are equilibrium when each force is proportional to
proportional to sine of angle of other sine of angle या sine angle of other two portions। ठीक है, जो मीन्स क्या है हमारे पास ये F1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल ऑफ अदर टू फोर्सेस। साइन एंगल क्या है, साइन अल्फा, तो प्रोपोर्शनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, ये है। अब टू की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस F1 और F3 के बीच में क्या एंगल है, थीटा, तो साइन थीटा। F3 इज एंगल F1 और F2 के बीच में एंगल क्या है, बीटा, साइन बीटा। तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगी, ये कंडीशन होगी। हमारे पास क्या है, तीन फोर्सेज है, तो वो एक फोर्स हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल ऑफ द अदर टू फोर्सेज। दो फोर्सेज है उनका प्रोपोर्शनल है, तो F1 के लिए इसका ये इसके प्रोपोर्शनल है, F2 और F3 के बीच में जो एंगल है, F2 है, F3 और F1 के बीच में जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल है। F3 किसके प्रोपोर्शनल है, F2 और F1 के बीच में जो साइन एंगल है उसके प्रोपोर्शनल है। तो ये है हमारे पास इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेमी थ्योरम। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास लेमी थ्योरम। तो अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, ये तो हमने बात की थी कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट की। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कब होंगे, क्या है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कब होगा कि पहली कंडीशन है देयर इज नो लीनियर मोशन इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी लीनियर मोशन नहीं है। ठीक है, लीनियर मोशन इन ऑब्जेक्ट या ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी लीनियर मोशन नहीं है। ठीक है, मींस रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, लीनियर मोशन कब होगी, मोशन कब होती है, जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो इट मींस क्या है, देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो लीनियर मोशन, देयर इज नो लीनियर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कब होती है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया गया हो। तो इट मींस क्या है, जब नो लीनियर मोशन, कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है ऑन द ऑब्जेक्ट वो क्या है, जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स जो है इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, देयर इज नो रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी रोटेशनल मोशन ना हो। रोटेशनल मोशन किसकी वजह से होती है, टॉर्क की वजह से है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स। ठीक है, क्या है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स क्या हो, इज जीरो हो, तो उसमें कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगी। टॉर्क ड्यू टू फोर्स जो होता है वो जीरो हो तो उसके क्या है, उसके अंदर कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देयर इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यदि उसके पास क्या हो, मिनिमम पोटेंशियल हो, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी हो, तो हमारे पास इन केसेस में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इन सभी केसेस में हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमारे पास थी कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, जीरो वेक्टर पढ़ा है, और कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर हमने पढ़ी है। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके।